गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैपिंग फंक्शन आप जानते हैं एक ही चीज होता है, तो क्या होता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो दो सेट था और उसमें एक फंक्शन डिफाइन होता था, है या नहीं। आज हम लोग पढ़ते हैं तीन सेट है और इसमें दो फंक्शन डिफाइन। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि एफ आपका एक मैपिंग है ए से बी में, समझ गए, और जी आपका मैपिंग है बी से सी में। बेटा सुनो, ए एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है कहां से कहां में, ए से बी में। जी एक फंक्शन है बी से सी, ठीक है। इसको पिक्चर स्वरूप में दिखाइएगा तो एरो डायग्राम बनाइए। देखिए ये आपका हो गया एरो डायग्राम, ये भाई साहब ए बी सी। आप क्या बोले, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन आपका ये नहीं। ए से बी में क्या है बेटा, एफ, और बी से सी में क्या है, जी, ठीक है। इस प्रकार से डिफाइंड है, इस प्रकार से डिफाइंड है, समझिए कि ये जो भाई साहब एक्स है ना, उसका इमेज क्या मिलता है, ऑब्वियस से बात है एफ एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ एक्स, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा, एफ एक्स। देखो x का इमेज क्या मिला, एफ एक्स। एक्चुअली में x के ऊपर ये वाला f लगा दिए। f जो नियम होता है आपका शादी का, तो x की शादी कराए तो क्या मिलेगा, उसका हस्बैंड, है या नहीं, उसका क्या मिलेगा, हस्बैंड, हस्बैंड मिल गया। अब देखिए, अब b और c की बात है और g आपका शादी है, g आपका क्या है, शादी। अब मान लीजिए एफ एक्स लड़की है, इस लड़की की शादी कराना है, तो लड़की के ऊपर क्या लगा दीजिए, जी लगा दीजिए। लड़की के ऊपर क्या लगा दीजिए, जी लगा दीजिए, तो उसका हस्बैंड मिल जाएगा, है या नहीं। क्या मिल जाएगा, हस्बैंड। यानी कि बेटा ये एफ एक्स है ना, बोलो हाँ, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, जी। एफ एक्स के ऊपर क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, तो ये जी एफ एक्स हो जाएगा, समझ गए। ये आपका कंपोजिशन ऑफ मैपिंग कहलाएगा। और यदि डायरेक्ट आपको यहां तक जाना है तो डायरेक्ट आप कैसे जाइएगा, पहले किसका काम किए थे, एफ का, फिर ओ, फिर किसका काम किए, जी का, यानी कि जी ओ एफ। इसको गॉस पढ़ते हैं जी ओ एफ, लेकिन बेटा स्टार्टिंग किधर से होता है, जो पहला काम किए उसको यहाँ लिखे, इसके बाद जो काम करते जाइएगा ना आपको बाएं तरफ लिखना है। क्या लिखना है, बाएं तरफ। जैसे जी ओ एफ है तो पहले काम जी का होगा कि एफ का, पहले एफ का, पहले किसका होगा, एफ का, फिर किसका होगा, जी का। क्लियर है। यही आप जी ओ एफ को आप चाहे तो सुबह सुबह इसको गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड। क्या होता है बेटा, गर्लफ्रेंड, जी एफ नहीं, जी ओ एफ को और कैसे लिखा जाता है, जनरल फॉर्मूला नहीं बेटा, गर्लफ्रेंड, ठीक है। होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हो गया कि जी ओ एफ एक्स या जी एफ एक्स, ये बेटा किसके बराबर हो गया, जी एफ एक्स के बराबर। किसके बराबर हो गया बोलो तो, जी एफ एक्स के बराबर, ठीक। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल 15 देखो बेटा, तो क्या दिया हुआ है, एफ एक मैपिंग दिया हुआ है, समझ गए बेटा। एफ एक मैपिंग बोलो तो कहां से कहां में, 2 3 4 5, मत लिखो पहले समझो तो। इधर है 3 4 5 9, फिर जी एक मैपिंग है 3 4 5 9 से कहा में, तो 7 11 और 50, और इस प्रकार से दिया हुआ है F2 बराबर कितना है, 3,
F3 बराबर है 4, F4 बराबर है 5, F5 बराबर है 5, G3 बराबर है 7, G4 बराबर है 7, G5 बराबर है 11, G9 बराबर है 11। समझ गए? और कहता है कि GOF निकालो। क्या कहता है निकालने के लिए? GOF। ठीक है, देखिए तो कैसे निकालेंगे। क्या कीजिए, सबसे अच्छा काम है इस प्रकार से आप जो है ना सेट बना लीजिए। देखिए सेट कैसे बनेगा, 3 सेट है ना, 3 सेट बना लीजिए। ठीक, दूसरा बेटा F इसमें पहले में क्या है? 2 3 4 5। दूसरा में बोलो तो 3 4 5 9। तीसरा में बोलो तो 7 11 15। इसके बीच में शादी किस नियम से हो रहा है? F नियम से। इसमें कौन नियम से शादी हो रहा है? G नियम से। चलो शादी करा रहे। देखो शादी कैसे कराएंगे? 2 की शादी किससे होगी? 3 से। शादी कराओ यहाँ बैठकर। शादी कराया? 3 की शादी किससे? F नियम के तहत। किस नियम के तहत शादी करा रहे हैं? F नियम के तहत। 3 की शादी किससे? 4 से। 4 की शादी 5 से। 5 की शादी 10। ये ना, चलो 9 से कहाँ लिखा है? 5 से ना। चलो शादी कराए। अब जी नियम से शादी कराओ तो 3 की शादी किससे? 7 से। 4 की शादी 7 से। 5 की शादी 11 से। 9 की शादी 11 से। हम लोग शादी करा दिए। अब बोलो तो क्या मांग रहा है? अब मांग रहा है GOF यानी कि GF यानी कि गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब सुनो, अब क्या क्या शादी हुआ देखो बेटा। शादी कैसे हुआ तो GOF ऐसे निकालो ना, एक एक एलिमेंट करके निकालना पड़ेगा ना। एक एक कैसे निकालना पड़ेगा? एलिमेंट। F का शादी, F को पकड़ो तो 2 को पकड़ो। 2 को पकड़े, F किसको पकड़े? 2 को। बोलो किसको पकड़े? 2 को पकड़े। ठीक, इसको 2 नियम से देखो। GF2 लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? GF2। हाँ GF2 देख लो, वही नियम लिख रहे हैं ना, देखो तो GF2। अब देखो तो क्या करेंगे, बराबर G। अब बोलो F2। 2 की शादी किससे हुई है? देखो तो 2 की शादी किससे हुई है? 3 से हुई है। 2 की शादी किससे हुई बेटा? 3 से। अब G नियम के तहत 3 की शादी किससे हुई है? 7 से। किससे हुई है? 7 से। यानी कि फाइनली आप कह सकते हैं कि 2 की शादी किससे हुई? 7 से। नहीं, फाइनली आप क्या कह सकते हैं? 2 की शादी किससे हुई? 7 से। चलो अब फिर पकड़ो तो GOF। अब बोलो तो क्या पकड़ना हम लोगों को? यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे दो। अब 3 पकड़ लो, यानी कि GF3 यानी कि F3। F3 बोलो तो कितना है? 3 की शादी किससे हुई है? 4 से ना। 3 की शादी 4 से करा दो। और 4 की शादी बोलो तो किससे हुई है? 4 की शादी 7 से हुई है। 7 हो गया। अब इसी तरह से GOF। अब 4 पकड़ो तो बोलो तो 4 की शादी किससे हुई है? बोलो बेटा G। पहले ऐसा करो, F4 लिखो G। बोलो तो 4 की शादी किससे होगी? 5 से। और बोलो तो 5 की शादी किससे होगी? 11 से। GOF5। चलो GF5। बोलो तो 5 किससे शादी किया? 5 से ना। और 5 किससे शादी किया? 11 से शादी किया। तो फाइनली जो है GOF। अच्छा बेटा बोलो तो GOF क्या होता है? गॉफ। वो गॉफ का मतलब नहीं, देखो फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही होता है ना, और रिलेशन में तो ऑर्डर पेयर होता है। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन। और रिलेशन में क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है। या तो आंसर इसी प्रकार से लिख दो, ये भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे भी लिखकर आप आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, आपको क्या लगता है बेटा? ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तब कैसे लिखेंगे बोलो तो? तब लिख दो। पकड़ो तो 2 की शादी किससे हुई? 7 से। 3 की शादी 7 से।
4 की शादी 11 से, 5 की शादी हो गया, ऑर्डर पेयर में लिखिए। रिलेशन या फंक्शन जब भी लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? ऑर्डर पेयर। किससे लिखते हैं? ऑर्डर पेयर। हाँ या नहीं? तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 2 की शादी किससे? 7 से। 3 की शादी 7 से होता है, 4 की शादी 11 से, 5 की शादी 11 से। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक, इसको नोट कीजिए। देखो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि आपका एफ एक मैपिंग है आर से आर में। एफ क्या है बोलो तो एक मैपिंग है आर से आर में, मतलब आर तो ऑब्वियस बात है रियल नंबर होगा ना। और जी एक मैपिंग है आर से आर में। किस प्रकार से? कि एफ एक्स कैसे डिफाइंड है? cos x से। और जी एक्स कैसे डिफाइंड है? 3x स्क्वायर से। एफ एक्स बोलो तो कैसे डिफाइंड है? cos x से। और जी एक्स कैसे डिफाइंड है? 3x स्क्वायर से। तो हम लोगों को GOF और FOG दोनों निकालना है। आओ निकालते हैं। देखो बोलो तो पहले निकालेंगे GOF x। याद रखना बेटा GOF को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? GF, गर्लफ्रेंड भी इसको लिखा जा सकता है। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि इनकेस आपका GOF के बजाय GF दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना। ये O जो होता है ना, ये एक्चुअल में कंपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोजिशन। इस O की जगह पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं इनटू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनटू की। जब तक ये डिफाइन नहीं हो यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, हम और आप क्या समझेंगे? ये इनटू है। क्या समझेंगे? ये इनटू। क्लियर है ना? जब तक ये डिफाइन नहीं रहेगा आपका क्या करता है, इसीलिए जीएफ बोल रहे हैं। समझ गए? ए बेटा सुनो, अब इतना बराबर बोलो तो क्या लिखेंगे? जी एफ एक्स। बोलो क्या लिखेंगे? पहले एफ का काम करेंगे ना, जी एफ एक्स हो गया जी। अब बोलो तो एफ एक्स किसके बराबर है? cos x के बराबर है। बोलो तो किसके बराबर है? cos x के बराबर। अब देखो तो g का क्या काम है? g कहता है कि जो मेरे पास आएगा हम पहले उसको 3 से गुना करेंगे। जो मेरे पास आएगा क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। और जो भी है हम उसको वर्ग कर देंगे। और जो भी है उसको हम क्या करेंगे? वर्ग। तो cos x है ना, तो cos x को क्या कर देगा? वर्ग कर देगा। cos x को क्या कर देगा? वर्ग कर देगा। हाँ या नहीं? कहने का मतलब है कि 3 cos स्क्वायर x हो गया। बोलो तो कितना हो गया? 3 cos स्क्वायर x। देयर इज नो दिक्कत। हाँ या नहीं? अब बेटा GOF निकाल लिए ना, तो कहता है क्या कि ये आप क्या निकाल लिए? GOFX निकाल लिए। अब कहता है कि FOG भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा? FOG। तो FOG निकालो तो F और कितना हो जाएगा? GX। F और बोलो तो कितना हो गया? GX। अब देखो तो बराबर कितना? F और GX के वैल्यू बोलो तो कितना है? 3x स्क्वायर। बोलो तो कितना है? 3x स्क्वायर। अब बोलो तो F का क्या काम? F कहता है कि मेरे बगल में जो है ना हम उसको cos के साथ लगा देंगे। F का क्या कहना है? जो मेरे बगल में उसको किसके साथ लगा देंगे? cos के साथ। तो आप भी लगा दीजिए। हाँ या नहीं? तो बोलो तो कितना हो जाएगा? cos और x का मतलब कितना? 3x स्क्वायर। cos कितना हो गया? 3x स्क्वायर। हाँ या नहीं? हम लोग क्या निकाले? GOF निकाल लिए और FOG निकाल लिए। और बोलो तो कितना निकाल लिए? FOGX। ये दोनों निकाल लिए, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब देखो तो दोनों तो निकाल लिए और फिर बोल रहा था कि क्या ये दोनों बराबर भी है? क्या नहीं है बराबर? यानी कि क्या लिखिएगा? लिखेंगे 1 and 2 implies GOF is not equal to FOG। GOF किसके बराबर नहीं बेटा? FOG का। और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ। हाँ या नहीं? इस प्रकार से क्या हो गया? प्रूफ। ठीक है। ए बेटा अगला क्वेश्चन बड़ा है, बेहतर है कि आप पहले लिख लीजिए और फिर जो है हम आपको बताते हैं।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f एक मैपिंग है r-7/5 से r-3/5 और fx भी आपका डिफाइंड है या नहीं। इसी तरह से g एक मैपिंग है r-3/5 से r-7/5 और ये भी डिफाइंड है gx बराबर कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोगों को बोल रहा है क्या कि आप FOG निकालिए और GOF निकालिए। क्या निकालिए बोलिएगा तो FOG और GOF, ये नहीं बोल रहा है बेटा। आइए निकालते हैं हम लोग। तो देखो तो हम लोग क्या निकालेंगे बोलो तो, हम लोग निकालेंगे पहले FOG या जो बोलो, मान लो कि FOG लिख दिए तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो तो, इतना लिखेंगे ना बराबर F। अब GX है, GX यहां से लिखा हो बेटा, बोलो 7x + 4 5x - 3। अब देखो अब तो ये fx के फॉर्मेट में हो गया ना, किसके फॉर्मेट में, fx। और f का क्या काम है बोलो तो, अब ये किस फॉर्मेट में हो गया, fx के फॉर्मेट में। अब f का जो काम है वही करो। तो f कहता है कि पहले 3 के साथ गुना कर दो। f का क्या काम है बोलो तो, 3 के साथ गुना करो, 3 के साथ गुना करो 5x - 3। फिर क्या कहता है, मेरे में 4 जोड़ दो, जोड़ दिए 4। फिर कहता 5 से गुना करो 7x + 4/5x - 3 और कहता है इसमें 7 को घटा दो। और क्या कहता है बोलो तो, 7 को घटा दो। ठीक, अब देखो ये हो गया 5x - 3, 7 तिहाई 21, 1 जोड़ 4 तिहाई 12 घटा बोलो तो पंचौके कितना 20x - 4 तिहाई 12, हाँ या नहीं बोलो। और नीचे देखो तो कितना हो गया 5x - 3, 7 पचे बोलो तो 35x + पंचौके 20 - 7 पचे 35x - 7 तिहाई 21, यही ना हुआ। देखो तो अभी फिलहाल जो है ना बेटा, अब सुनो, फिलहाल इस दोनों को आप काट लीजिए और इसको काट लीजिए और इसको भी काट लीजिए, हाँ या नहीं। बोलो तो बेटा क्या होगा, 21 से 20 गया कितना x और 20 से ये प्लस हो जाएगा ना, ये कितना होगा बोलो तो, नहीं तुम लोग कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ माइनस प्लस का तुम लोग और देखो ना 20 हुआ ना, ये माइनस और ये कितना हो जाएगा प्लस। और ऊपर देखो तो ऊपर तुम्हारा कितना पंचौके, नहीं बेटा ऊपर तो ये प्लस ना है, ऊपर भी ये प्लस है और नीचे भी ये कितना होगा प्लस, दोनों प्लस ना होगा, देख लो दोनों कितना होगा प्लस। ऊपर कितना हो गया बोलो तो 41x, नीचे कितना हो गया 41। इस प्रकार से 41 भी क्या हो गया कैंसिल, 41 क्या हो गया बेटा कैंसिल। अब देखो तो क्या मिला फाइनली मिला FOGX बराबर क्या मिल गया x, बराबर क्या मिल गया x, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा ना, x का मैपिंग क्या हो गया x का मैपिंग क्या हो गया x। इसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं, समझ गए। आइडेंटिटी का मतलब आप लोगों को कई बार बताए हुए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो x की शादी फाइनली किससे हो गई x से, हाँ या नहीं। तो इसको मैपिंग को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। याद कीजिए जब शुरू में बताया था आप लोगों को आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप से रिलेशन, अपने आप से रिलेशन, समझ गए। यानी कि देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे बोलो तो FOG बराबर I, FOG बराबर क्या लिखेंगे बोलो I, बोलो FOG बराबर क्या लिखेंगे I। और भी कुछ मांग रहा था क्या, FOG मांग रहा था ना और GOF मांग रहा नहीं, FOG मांग रहा है। तो अब सुनो FOG हुआ ना बेटा, तो I इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो अब बात है कि ये IA या IB इसको क्या लिखेंगे, IA या IB इसको क्या लिखेंगे, ये चीज हम लोगों से मांग रहा है। तो उसके लिए देखो ऐसे समझो, हाँ इस चीज को समझने के लिए ना देखो 3 घर बना दो, ठीक है।
ये देखो बेटा, ये आपका कितना हो गया एफ और ये कितना जी, हाँ या नहीं, ये एफ और ये कितना जी, और जो है जी ओ एफ, देखो तो पहले जी से शुरू हुआ है ना, जी से शुरू होकर कहां तक आया एफ, तो एरो बदल गया, ये कितना था मान लो ए, ये बी और ये सी, ए बी और ये कितना हो गया सी हो गया, समझ गए। ए किसके बराबर है, ये भाई साहब ए, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये ए और ये बी और ये बेटा बोलो तो बी है ना, ये ना सी होगा, है या नहीं, ठीक है। नाम सबका दे दिए ए बी सी, तीनों का क्या कर दिए नाम दे दिए, होप की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये बेटा जानते हैं क्या है, इस चीज को हम लोग आई बी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो इसमें तीन मैपिंग नहीं है बेटा, देखो ना 7/5 3/5 यही ना है, फिर 3/5 7/5, तीन तो नहीं, ए बी बी है, तीन तो आपका नहीं ना है, तीन नहीं ना बोलो, ये भाई साहब ये कितना बोलो तो ए ही है, कितना इन्होंने बोलो तो ए ही है, ठीक है। अब देखो तो, अब देखो जी से शुरू हुए, ये तुम्हारा कौन सा मैपिंग है, जी मैपिंग कहां से आ रहा है, बी में ए, बी से कहां पे आ रहा है ए में, बोलो ये जी मैपिंग कहां से आ रहा है बी से ए में, तो बी से ए में जी मैपिंग है या नहीं, ठीक। अब बात है कि यहाँ पर आई ए लिखेंगे कि आई बी लिखेंगे, तो एक बात बताओ कि मैपिंग शुरू कहां से हुआ है, बी से ना, कहां से शुरू हुआ है बी से, इसको हम लोग क्या लिख देंगे आई बी, क्या लिख देंगे आई बी, हाँ क्या लिख देंगे आई बी, आई बी। रुक जाओ एक चीज देखो, आई बी ने बेटा देखो ये शुरू ने अंत कहां से हुआ है, अंत बोलो तो यहां से शुरू होकर अंत कहां पे हुआ है ए पे ना, आई बी नहीं बल्कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग आई ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई ए लिखेंगे, ठीक। तो या तो आई लिख दो या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आई ए लिख सकते हैं। एक तो यहां तक बोल रहा था दिखाने के लिए, फिर हम लोगों को बोल रहा है एफ ओ जी हो गया ना, अब बोल रहा है आपको जी ओ एफ निकालने के लिए, बोलो तो क्या बोल रहा है जी ओ एफ, तो जी एफ एक्स लिख सकते हैं है या नहीं, बराबर जी। अब बोलो तो एफ एक्स क्या है, पढ़ के बताओ तो, यहाँ पर पढ़ के बताओ 3x + 4 बाय 5x - 7। अब सुनो एफ एक्स, अब देखो तो जी का क्या काम है, जी का काम है कि x को किससे गुना कर देता है 7 से, तो 7 से गुना कर दो, 3x + 4 बाय 5x - 7 प्लस क्या 4, बोलो मेरे साथ प्लस कितना है 4, फिर जी का काम बोलो कितना है 5 से गुना कर देना, यानी कि 5 × 3x + 4 बाय 5x - 7, फिर बोलो तो इसका क्या काम है, इसका काम है -3 कर देना, बोलो तो क्या काम है बेटा -3 कर देना। अब इसको सॉल्व करो तो देखो, बोलो तो 7 × 21x जोड़ 7 × 28 प्लस 5 × 20x माइनस 7 × 28 बटे में कितना 5x - 7, नीचे भी है 5x - 7, 5 × 23 15x प्लस 5 × 20 माइनस 5 × 15x जो 7 × 21, पहले तो ये दोनों कैंसिल, फिर देखो ऊपर 28 28 कैंसिल और नीचे 15 15 कैंसिल, है या नहीं, कोई दिक्कत हो रही है क्या, यदि दिक्कत नहीं है तो बोलो बेटा किसके बराबर हो गया 41x ऊपर 41x ना हो गया 41x बेटा कितना 41, है या नहीं, दोनों कैंसिल, यानी कि x, कहने का मतलब है कि जी ओ एफ एक्स बराबर कितना हो गया x, तो x लड़की की शादी किससे हो गई x, यानी कि मैपिंग कौन सा हुआ आइडेंटिटी ना, कौन सा हो गया आइडेंटिटी, यानी कि जी ओ एफ बराबर क्या लिखिएगा आइडेंटिटी, क्या लिखेगा बेटा आइडेंटिटी, क्या लिखेगा बोलो आइडेंटिटी, यानी कि आई, या आई और क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको इस तरह से मैपिंग बना लो, देखो पहले किसका काम हुआ है एफ का, पहले एफ का काम हुआ है ना, फिर किसका काम हुआ है जी का, तो देखो तो लास्ट में यहाँ पर क्या बचल है जी, क्या बचा हुआ है जी, यानी कि इसको हम लोग आई बी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई बी। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या काम हुआ था एफ, तो क्या लिखे थे आइए,
यहाँ प्लस में क्या काम हुआ, जी, इसको क्या लिखेंगे, आई। समझ गए बात को, ठीक। इसको आप लो। सुनो, अब बोलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एफ ए से बी में एक मैपिंग है और जी बी से सी में एक मैपिंग है, और मजे की बात यह है कि दोनों 1-1 मैपिंग है। बोलो तो दोनों कैसा मैपिंग है, 1-1। एफ ए से बी में मैपिंग है, 1-1 है। जी बी से सी में मैपिंग है, 1-1 है। हम लोगों को दिखाना है कि जी ओ एफ एक मैपिंग है ए से सी में, और ये भी आपका 1-1, ये भी आपका क्या है बेटा, 1-1। बोलो तो सबसे पहले 1-1 का क्या नियम होता है, हस्बैंड को लेकर उसकी वाइफ बराबर, हस्बैंड को लेकर वाइफ बराबर, नहीं वो सर पहले उसका दोनों वाइफ तो बराबर था ना, फिर उसके हस्बैंड को। देखो ऐसा ऐसे मीनिंग क्या है कि यदि एक लड़की एक ही लड़के से शादी करती है, एक लड़की मतलब 1-1, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, ये आपका क्या कहलाएगा, 1-1, ठीक है। लेकिन 1-1 चेक करने का तरीका है कि पहले लड़की पकड़ो, लड़की के शादी करा दो और उसके हस्बैंड को करो बराबर। याद आ रहा है कुछ, क्या बोले, लड़की पकड़ो, लड़की के शादी कराकर ई वाला लड़की पकड़ो, ई वाला लड़की पकड़ो, दोनों का हस्बैंड को बराबर कर दो, बराबर कर दिए। और यदि हस्बैंड बराबर करने से लड़की भी बराबर हो गई तो फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा, और नहीं तो 1-1 नहीं होगा। एगो सवाल पढ़े हैं जी, हम लोग कितना सारा सवाल पढ़ लिए, और यही तरीका याद रखना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक। ऐ सुनो, उसके लिए जो है 2 लड़की पकड़ते हैं, ऐ सुनो, लड़की तो लड़की कहां से पकड़ेंगे, ए से ना। इसको ऐसे बना लो फोटो में, को देखो थोड़ा सा फोटो बना देने से क्या होता है, नंबर थोड़ा बढ़िया मिलता है। नंबर क्या मिलता है बोलो तो, बढ़िया। ये तुम्हारा एफ है और ये तुम्हारा क्या है, जी। ए लेटो, लेट, ए सुनो, GOF-X1, देखो X1 लड़की पकड़े ना, GOF-X2 2 लड़की पकड़े। देखो फॉर ऑल X1 X2 बिलोंग्स टू लड़की पार्टी, तो लड़की क्या होगा, ए ना। तो 2 लड़की पकड़े, दोनों लड़की के शादी करा दी। यस सर। उसके ऊपर फंक्शन लगाने का मतलब क्या होता है, शादी करा दे, हाँ या नहीं। शादी कराए तो शादी कराए तो बेटा उसका हस्बैंड मिला ना, कौन मिला, उसका हस्बैंड। तो दोनों लड़की के हस्बैंड को क्या कर दिए, बराबर, दोनों लड़की के हस्बैंड को बराबर कर दिए। और यदि हम सक्षम हो जाते हैं कि दोनों लड़की को भी बराबर दिखा दे, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा, नहीं तो ये फंक्शन 1-1 नहीं। क्लियर है। तो अब देखो तो इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, GF-X1 बराबर GF-X2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं तो वेरी गुड। यहां पर देखो तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि तुम्हारा G क्या है, 1-1, पहले से ही दिया हुआ है कि G क्या है, 1-1। जब 1-1 है इसका मतलब दोनों लड़की भी क्या होगी, बराबर। G के लिए दोनों लड़की क्या होगी, बराबर। तो G के लिए यहाँ पे कौन लड़की है, NF-X1 है, N क्या है, F-X2। G के लिए लड़की ना हुई जी, G के ब्रैकेट में जो रहेगा वो लड़की कहलाती है ना। तो G के लिए लड़की क्या हो गई, F-X1, और G के लिए लड़की क्या हो गई, F-X2। चूंकि G आपका 1-1 दिया हुआ है, इसलिए दोनों लड़की क्या हो जाएगी, बराबर नहीं होगी जी। बोलो तो दोनों लड़की क्या हो जाएगी बेटा, बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंप्लाइज लड़की F-X1 बराबर लड़की F-X2। रीजन देना पड़ेगा, चूंकि G इज 1-1। बोलो तो कौन सा रीजन दिए, G आपका क्या है, 1-1, ठीक। अब देखो तो अब फिर यहाँ पे देले है, क्या देले है कि F तुम्हारा 1-1 है। बोलो तो क्या देले है, F क्या है, 1-1, यानी कि F क्या करेगा, दोनों लड़की का हस्बैंड बराबर है ना, तो दोनों लड़की को क्या कर देगा, बोलो तो बराबर कर देगा। F क्या करेगा, दोनों लड़की का हस्बैंड बराबर है तो दोनों लड़की को क्या कर देगा, बराबर। तो देखो तो F-X1 का हस्बैंड F-X1, X2 का हस्बैंड F-X2, दोनों बराबर है, और फंक्शन तुम्हारा 1-1 है, तो दोनों लड़की बराबर हो गई कि नहीं होगी, होगी ना जी।
इंप्लाइज तुम्हारा x1 बराबर कितना हो गया x2, रीजन देना पड़ेगा क्योंकि f इज 1 1। ठीक है, अब देखो तो तुम क्या लेके चले थे, x1 लड़की के शादी कराए थे, बोलो हाँ, x2 लड़की के शादी कराए थे और दोनों का हस्बैंड को क्या किए थे बराबर, यहाँ से दोनों लड़की क्या हो गई बराबर, कोई की नहीं थी। तब बताओ तो ये दोनों वन, ये फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो ना गया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर GOF इज 1, यानी कि GOF क्या हो गया बोलो तो 1 1 हो गया, बोलो GOF क्या हो गया बेटा 1, यही हम लोगों को दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 10, 19 एग्जांपल नंबर 19। देखो क्या दिले है कि F एक मैपिंग है A से B में, G एक मैपिंग है B से C में, और दोनों आपका ऑनटू मैपिंग है, दोनों क्या है ऑनटू है। तो हम लोगों को GOF A to C दिखाना है ऑनटू है, समझ गए। देखो बेटा क्या दिखाना है, ध्यान से सुनो। देखो क्या दिया हुआ है कि F एक मैपिंग है A से B में और G एक मैपिंग है B से C में, और दोनों ही क्या दिया हुआ है ऑनटू। हम लोगों को क्या दिखाना है GOF भी ऑनटू। ठीक, ऐसा करो ना, ऐसा करो बेटा, एक बार पहले फोटो बना लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है फोटो बनाने पर। देखो ये बोलो तो A, ये B, ये C, F A से B में F फंक्शन है और B से C में बोलो तो G फंक्शन है, यही ना। अच्छा ऑनटू बोलो तो ऑनटू का मतलब क्या होता है, एक वैसा शादी होना। मतलब लड़का, हर जितने लड़का पकड़ेंगे सब लड़का की शादी हो जाए, Yes, sir. यानी कि ऑनटू जो है ना लड़का पे फोकस करता है, जिसमें फोकस करता है लड़का पे, हाँ या नहीं। तो देखो पहली बात कि A से अभी G को भूल जाओ, तो F तुम्हारा ऑनटू फंक्शन है A से B में, यही ना जी, यानी कि B का कौन हो लड़का पकड़े तो उसकी शादी हो जाएगी, B का कोई और लड़का पकड़ेंगे तो शादी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. अभी पहले इसकी बात करो, क्या लिखेगा, चूंकि F इज ए मैपिंग फ्रॉम A to B इज ऑनटू, ये ऑनटू दिया हुआ है ना, Yes, sir. तो क्या लिखेगा, therefore for each y belongs to B there exists belongs to A such that fx बराबर y। क्या बोले ध्यान से सुनो पहले तब समझ में आएगा। देखो F एक तुम्हारा मैपिंग है ना, Yes, sir. कहां से कहां में A से B में, और ये तुम्हारा ऑनटू मैपिंग है, ये कौन सा मैपिंग है ऑनटू। ऑनटू मैपिंग का मतलब B का कौन लड़का पकड़ेंगे उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, यही ना ऑनटू कहता है जी। तो B का हम एगो लड़का क्या पकड़ लिए Y, तो कम से कम एगो लड़की हमको A में मिलेगी, हाँ या नहीं जी। अरे जब B शादी कर रहा है तो B एगो लिए, B में एगो लड़का लिए, उसके लिए हमको लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लड़की मिलेगी, तो लड़की की शादी करा दी, लड़की के ऊपर F लगाया तो क्या हो गया शादी, क्या तो शादी क्या, तो उसका हस्बैंड नहीं मिला, हस्बैंड किसके बराबर हो Y के बराबर। अब एगो बात किए, अब सुनो, अब फिर यहां से लिखो, चूंकि G is a mapping from B to C is onto G तुम्हारा एक मैपिंग है, कहां से कहां में बोलो तो B से C, ये भी onto है, हाँ या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि C में कौन हो लेकर लेंगे तो शादी होगा कि नहीं होगा, सही बोलो हाँ या नहीं। Yes, sir. तो क्या लिखेगा, therefore for each Z belongs to C there exists Y belongs to B such that, ST का मतलब such that, कि यदि हम जो है ना कि शादी कराएंगे किसकी Y की, तो क्या मिल जाएगा Z, क्या मिल जाएगा Z। जैसे सुनो अब जो है ना कि C का कोई भी लड़का पकड़ेंगे उसके लिए वो लड़की कहाँ मिलेगी B में, जैसे हम जो ये उल्टे लिख दिया ना, नहीं ठीक तो लिखे Z एगो लड़का लिए कहाँ का C का, उसके लिए वो लड़की मिली हमको B, Y कहाँ में मिली B में, तो हम जैसे Y की शादी कराए हमको क्या मिलेगा, लड़का मिलेगा, हाँ या नहीं। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है कि तुम्हारा GOF ऑनटू है, GOF क्या है बेटा ऑनटू है। इधर आओ, अब लेके चलो ना, GOFX बराबर GFX
बराबर ए बेटा fx बोलो तो किसके बराबर है y, fx किसके बराबर बोलो तो y, और gy है ना, gy किसके बराबर है z, gy किसके बराबर है Z। ये फंक्शन ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। क्या लिखेंगे देयरफॉर GOF इज ऑन, हम लोगों को यही दिखाना था कि GOF क्या है बेटा ऑन टू, ठीक है। चलो हो गया बेटा, टाइम भी हो गया ना, और पड़ेगा सर 1 20 तो बताइए। एगो कहाँ बचा है? बचा है 20 तो सीधा से